बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, मैं हूं डॉक्टर इरफान अजीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विद द नेम ऑफ अजीज़ हॉस्पिटल। आज के इस वीलॉग में हम डेंगू फीवर डिस्कस करेंगे कि जो कि गुज़श्ता चंद सालों से बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तो चलते हैं अपने वीलॉग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेंगू बुखार लास्ट कुछ ईयर से बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है और स्पेशली 2021 और 22 में इसने बहुत बुरे तरीके से हमारी सोसाइटी में पंजे गाड़ लिए और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बल्कि मॉन्स्टर बन के हमारे जो मेडिकल कम्युनिटी, डॉक्टर्स और गवर्नमेंट के सामने ये डेंगू बुखार सामने आया। लेकिन इधर मैं जो है गवर्नमेंट की एफ़र्ट्स को और जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको भी मैं अप्रिसिएट करना चाहूँगा। स्पेशली 2021 और 2022 में जो इन्होंने कोऑर्डिनेटेड एफ़र्ट्स की हैं, इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर ने बहुत ही मिल के बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है कि तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल रहें जो पेशेंट वहाँ पर डेंगू फीवर के साथ आए। तो इधर हमें गवर्नमेंट को भी सपोर्ट भी करना चाहिए और गवर्नमेंट को अप्रिसिएट भी करना चाहिए फॉर देयर एक्सीलेंट एफर्ट्स एंड दे हैव डन अ वेरी गुड। इस प्रेजेंटेशन में हम वन बाय वन ये की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इन डिटेल, जिसमें इंट्रोडक्शन है, डेंगू फीवर का फ़्लो चार्ट कैसे है, इसकी अलामात क्या है, इनको डायग्नोज किस तरह किया जाता है, इसको ट्रीट कैसे किया जाता है और डेंगू फीवर से बचा कैसे जा सकता है। तो नाजरीन, डेंगू फीवर एक वो बीमारी है जो कि मच्छर के ज़रिए फैलती है। वायरल डिज़ीज़ है लेकिन फैलती एक ख़ास किस्म के मच्छर जिसको हम एडीज़ इजिप्टाई कहते हैं उससे फैलती है। ये मच्छर साफ़ और खड़े हुए पानी में अपने अंडे देता है और इस तरीके से अपनी अफजाइश नस्ल करता है। और इसके एक इन्फेक्टेड मरीज़ को काटने से के बाद जब ये किसी हेल्दी बंदे को काटता है तो इस तरीके से ये डिज़ीज़ या बीमारी एक से दूसरे तक पहुंचती है। इस बीमारी का फ़्लो चार्ट कैसे है कि अगर 10,000 ऐसे मरीज़ जिनको डेंगू से इन्फेक्शन होती है, इसमें से 9,000 तो तकरीबन बग़ैर अलामात के रहते हैं। 1,000 यानी 10% में अलामात ज़ाहिर होती हैं और जिनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक वायरल सिंड्रोम है, दूसरा डेंगू फीवर है और तीसरा डेंगू हेमरेजिक फीवर है। डेंगू फीवर को भी 2 हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं, एक विद ब्लीडिंग है और विद नो ब्लीडिंग है। लेकिन जो डेंगू हेमरेजिक फीवर है, इसमें जिनमें प्लाज्मा लीकेज होती है, इनको 2 हिस्सों में फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं, एक डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम, जो कि बहुत ही क्रिटिकल फेज़ है और जिसके लिए फौरी तौर पे मरीज़ को इंटेंसिव केयर यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। डेंगू फीवर की अलामात क्या हैं? अच्छा, डेंगू फीवर के 3 फेजेज़ होते हैं। एक फेब्राइल फेज़ है, इसमें दूसरा क्रिटिकल फेज़ है और तीसरा रिकवरी फेज़ है। फेब्राइल फेज़ जिसमें बड़ी तेज़ बुखार होता है, इसमें सर का दर्द बहुत शदीद होता है, मुंह और नाक से ब्लीडिंग भी जारी हो सकती है, पट्ठों में बहुत शदीद दर्द होता है, उल्टी भी हो सकती है, स्किन के ऊपर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के रैशेज़ हो सकते हैं और पेट ख़राब यानी लूज़ मोशन भी हो सकता है। दूसरा, अगर हम बात करें क्रिटिकल फेज़ में, ब्लड प्रेशर का नीचे गिर जाना, छाती में पानी यानी प्लूरल इफ्यूजन हो जाना, पेट में पानी का खड़े हो जाना, एसाइटिस डेवलप हो जाना और जो निज़ाम इंहज़ाम में खून का जारी हो जाना, ये क्रिटिकल फेज़ की अलामात हैं। रिकवरी फेज़ में ग़नूदगी भी आ सकती है, झटके भी लग सकते हैं, इसके अलावा जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है और दिल के जो धड़कन है वो भी आहिस्ता हो सकती है। डेंगू फीवर की डायग्नोसिस, इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वायरल आइसोलेशन है। इसके अलावा PCR, NS1 एंटीजन टेस्ट, IgM और IgG डिटेक्शन। इसके लिए सपोर्टिव टेस्ट जो हैं वो टॉर्निक्यू टेस्ट है और ब्लड CP, जिसमें प्लेटलेट काउंट और वाइट ब्लड सेल की काउंट देखी जाती है।
میری میڈیکل ایڈوائس یہ ہوگی کہ ڈائگنوسس کے لیے جو قریبی گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹ ہیں ادھر پہ جایا جائے، اور اس لیے کہ گورنمنٹ کے جتنے تحصیل ہیڈ کوارٹر یا رورل ہیلتھ سینٹر یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز جو ہیں اس میں بہترین انتظام ہے ڈینگی فیور کی ڈائگنوسس کی۔ کچھ مریض اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ اسکن کے نیچے ہیمریج نظر آئے گا اور جگر کا سائز بڑھا ہوا نظر آئے گا۔ یہ جسٹ فار سیک آف انفارمیشن میں نے جو ہے نا یہ سلائیڈ ایڈ کی ہے۔ ڈینگی کے پیشنٹ کی دو طرح سے مینجمنٹ ہو سکتی ہے، ایک آؤٹ پیشنٹ مینجمنٹ ہے جو کہ اس میں مریض کو کہا جاتا ہے کہ وہ ریسٹ کرے، بیڈ ریسٹ کرے، اور اس کو جو ہے پلینٹی آف فلوئڈ، مطلب یہ کہ مائع جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں پانی ہے، جوس ہے، ORS کے فلوئڈز ہیں، چائے کافی ہے، یہ لے۔ بخار کے لیے پیراسیٹامول لے، اگر الٹی کی شکایت ہو تو الٹی روکنے والی دوائیاں لی جائیں، اور مریض کو وارننگ سائن کے بارے میں مکمل معلومات دی جائیں، اور جو تیسرے دن تک اس کا بلڈ کاؤنٹ یعنی بلڈ CP بھی ٹیسٹ ضرور ہونا چاہیے۔ ان صورتوں میں مریض کو فوری طور پہ ہاسپٹل میں داخل کرایا جائے۔ اگر کسی بھی جسم کے کسی بھی جگہ سے بلیڈنگ شروع ہو جائے، یعنی خون جاری ہو جائے، الٹی کا نہ رکنا، اولیگو یوریا مطلب کہ پیشاب کی آؤٹ پٹ میں نارمل سے کمی آنا، اور سیدھے ہاتھ میں پسلی کے نیچے درد ہونا، اور اگر وہ ریسٹ لیس ہے، بے چین ہے، اس کے علاوہ بچے ہو گئے، موٹے مریض جو ہے جن کا وزن زیادہ ہے وہ، اور جن کے ساتھ یعنی کہ اور بیماریاں موجود ہیں، ان کو بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرانا چاہیے۔ ڈینگی فیور کی روک تھام اور ڈینگی فیور سے کیسے بچا جائے؟ اپنے ماحول کو صاف رکھیں، کپڑے ایسے پہنیں جس میں سے مچھر کاٹنے کے چانس کم سے کم ہو، جتنے بھی ماسکیٹو ریپیلنٹ جتنے بھی لیکوڈ ملتے ہیں جو کہ کیڑے کے کاٹنے سے یا مچھر کے کاٹنے سے جو آپ کو کیا کہتے ہیں اس کو پروٹیکشن دے۔ گھر میں کھڑکیوں اور دروازوں کے اوپر جالی لگانے کا بندوبست کریں۔ جتنے پانی کے کنٹینر ہیں جو اوپن جن کا ہے وہ اس کو ڈھانپیں، اس کو کور کریں، اور گورنمنٹ آفیشلز کو جو بھی ڈائریکٹیوز آتے ہیں ان کو سپورٹ کریں، اور تاکہ ہم سارے مل کر جو ہے ڈینگی فیور اور یہ ڈینگی کی بیماری کے ساتھ کامیابی سے اس کا مقابلہ کر سکیں۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے فیوچر میں بھی ہم اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ شکریہ، السلام علیکم۔